के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। गेट के हिसाब से देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक देख लेते हैं तो और यहाँ पे आगे देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम है, इट इज एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंशियल्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होता है और डिफरेंशियल होता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है और ये, तो ये एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरह के इक्वेशन रहता है। इसमें कांस्टेंट को क्या करता है, डिफरेंशियल जो नॉर्मल इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किसी भी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, पर उसको हम लोग जो है कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, यानी रिमूव करते हैं। तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका 2 पार्ट होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग करते हैं, जैसे टोटल डिफरेंशियल करते हैं d/dx से डिनोट करते हैं। अगर कोई y = fx कोई फंक्शन है, तो अगर हम लोग इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो अगर dy/dx लिखेंगे इसको f'(x). अगर हम लोग इसको पार्शियली करेंगे तो del(y/del x) लिखेंगे f'(x). तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग लिखेंगे, अगर y = fx कोई फंक्शन है तो अगर del(y/del x) करेंगे तो ये हो गया पार्शियली f'(x). तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। अगर हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैव सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिंगल होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, तो इसका जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, मेरा x है। तो ये क्या है, सिंगल है, इसमें भी x है, इसमें भी मेरा क्या है, x है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा x है। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके पास 2 और 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 2 और 2 से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x del(u) अपॉन, यहाँ पे जैसे देखते हैं जैसे x del(u/del x) प्लस y del(u/del y) = 2u। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट, ये जो कोफिशिएंट है del(u/del x), यहाँ पे है del(u/del y). तो ये जो है वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है। तो जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, 2 और 2 से ज्यादा होता है। बस जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें केवल और केवल एक जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये था बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर मतलब कभी पूछा नहीं गया है। ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन कभी कभी 1-2 बार पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से निकालते हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद डिग्री देखेंगे। ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। कभी कभी ऑर्डर एंड डिग्री किसी इक्वेशन में दोनों पूछा जाता है, कभी केवल डिग्री पूछा जाता है, कभी कभी केवल ऑर्डर पूछा जाता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज ऑर्डर। हम लोग किसको कहते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो वो कितने ऑर्डर का है ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन एन इक्वेशन बोल सकते हैं। कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं, कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है, ये a(dy/dx + b d²y/dx² = 0। सपोज ये कोई इक्वेशन है, रैंडमली हम एक इक्वेशन लिए हैं
तो यहाँ पे हम लोग पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, इसका ऑर्डर हम लोगों को क्या होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये सेकेंड डेरिवेटिव है। तो इसका हायर डेरिवेटिव क्या है, 2। तो इसका ऑर्डर मेरा क्या हो गया, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन ए इक्वेशन। तो जितना ज्यादा डेरिवेटिव होगा, जितना ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज के डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे समथिंग के ही ले, समथिंग यानी सी ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन जो है वो कितने ऑर्डर का है। तो इसमें भी क्या हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव जो अपीयर है इसमें, उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को देखते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। अब हम लोग आते हैं डिग्री पे। क्या है, द डिग्री, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर होता है उसका जो पावर होता है वो क्या कहलाता है, डिग्री, विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। वो जो पावर होना चाहिए वो रेडिकल फ्री होना चाहिए एंड फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए। वो कैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पे है एक इक्वेशन, ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। ऐसे रैंडमली हम लोग एक इक्वेशन लिए हैं। तो अगर हम लोग को इसका डिग्री निकालने के लिए बोले व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव, हम लोग झटपट में ये नहीं देख लेंगे कि इसका जो पावर है वो 2 है तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। वो हम लोग नहीं देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है उसको चूज करेंगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये क्या है, मेरा सिंगल डेरिवेटिव है। ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका 2 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 हो गया। इसका जो पावर होगा, इसका पावर क्या है, 1 है। तो इसका जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री क्या हो गया मेरा 1 एंड ऑर्डर की बात करें तो 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे कि कितने, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका जो पावर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो सिंपल अगर हम लोग डिग्री और ऑर्डर की बात करते हैं तो जो डी, अगर सिंपल याद रखेंगे तो जो डी का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अगर शॉर्टकट में देखते हैं, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जो डी का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर वो ऑर्डर कहलाता है एंड जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, टोटल का जो पावर कहलाता है वो डिग्री कहलाता है। यानी डी डी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जो डी का पावर होता है हाईएस्ट पावर वो ओ कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है एंड होल का जो पावर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का वो और डिग्री कहलाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का 2-3 बार गेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब क्या है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। रेडिकल एंड फ्रैक्शन क्या है, कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर हम लोगों का कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो अब बोलेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो इसका हम लोग डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। कैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब कॉस का एंगल के फॉर्म में डी वाई डी एक्स आ जाता है तो ये इसका हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते। सिंपल ये याद रखें। अगर साइन या कॉस या टेन जैसे फंक्शन के एंगल में आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, तो भी इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री इसका हम लोग
कांट बी डिटरमिन, इसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हो गया रेडिकल्स। एंड फ्रैक्शन क्या हो गया, अगर फ्रैक्शन पावर हो तो भी हम तो उससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करके सिंपल वे करते हैं, नॉन फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिग्री। इस तरह का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग इसका पावर जो डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए पूछेगा तो हम लोग इसका डायरेक्ट, ये फ्रैक्शनल है तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिग्री और ऑर्डर इसका हम लोग नहीं निकालेंगे। हम लोग फ्रैक्शन को पहले रिमूव करेंगे। फ्रैक्शन को रिमूव किस तरह से करेंगे, सबसे यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से अगर इसमें स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू c² d²y/dx² का होल स्क्वायर। अब फ्रैक्शन मेरा हट गया है। अब इस इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो क्या है 2, तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा यहाँ पे और डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो गेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो ये इसी डिपार्टमेंट का पूछा हुआ है 2005 में। एक एक नंबर का दोनों क्वेश्चन है। वो क्या है 3d² प्लस 4dy/dt का होल क्यूब प्लस y² प्लस 2 इक्वल टू x। व्हाट इज द डिग्री और ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को देखेंगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी का पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द डी यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग ऑन द इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये पे है dy/dt, इसका पावर 3 है, पर इसका जो अंदर का डेरिवेटिव है d का जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो d का पावर है वो यहाँ पे 2 है। तो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन सबसे पहले हम लोग d का पावर देखते हैं। तो ऑर्डर अगर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। एंड दूसरा जो हम लोग बात करेंगे डिग्री का, डिग्री अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, न कि ये, पावर इसका ज्यादा है न कि इसका, पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो इसका जो पावर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो d²y/dt² का जो पावर है वो 1 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया। तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो इसको हम लोग मारेंगे। इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पावर 3 है, कंफ्यूज नहीं होना, पावर 3 है, पर इसका अंदर का जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो मेरा डिग्री कहलाएगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे जो है वो मेरा ऑर्डर कहलाएगा। ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी 2009 में पूछा हुआ है। वो क्या है, d²y/dt² प्लस dy/dt का होल क्यूब प्लस y पर पावर 4 इक्वल टू e⁻t है। व्हाट इज द ऑर्डर। यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग ऑन ईच। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकेंड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट क्या हो गया मेरा सेकेंड, देन ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, हाई ऑर्डर क्या हो गया मेरा 2, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन 2। अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा 1। तो दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो लगभग दोनों क्या है, सेम है, बस इसमें उल्टा आगे पीछे कुछ कोफिशिएंट को ये कर दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर का ही पूछा जाता है। तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।